हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस। यार पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशंस। यार डेसिमल क्या होता है? आप लोग बहुत लोअर क्लास में पढ़ चुके हो कि डेसिमल मीन्स पॉइंट। किसी भी नंबर के बाद हम पॉइंट लगाए, जैसे कि 2 पॉइंट एनीथिंग, 5, 6, 7, 9, 2, राइट। इस तरह से जब आप एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हो इस तरह से, तो ये हो जाती है आपकी डेसिमल एक्सपेंशन। क्या हो जाती है आपकी? डेसिमल एक्सपेंशन। और यार ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है ना, ये दो टाइप की होती है। और दो टाइप कौन कौन से हैं वो? एक टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो पूरी तरह से कट जाए। जैसे कि मैं लिख दूं 5/2, तो मैं इसको काटने बैठूंगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, पॉइंट के बाद 10 आ जाएगा, 2.5, राइट। जैसे मैं लिख दूं 6/10, 6/10, इसको मैं करूंगा 0.6। इस तरह से जब भी आप एक नंबर के बाद पॉइंट लगा के एक डिजिट को लिख देते हो तो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन बनती है। और अगर एक डेसिमल एक्सपेंशन पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 5/2 पूरी तरह से डिवाइड हो गया, उसी तरह से तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाती है। ठीक, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। यार ये नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो नहीं कटता। सिंपल, जैसे कि ट्राई करो 10/3, 10 को 3 से डिवाइड करने की कोशिश करो, क्या होगा? 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3.333333 एंड सो ऑन। 3 ही आएगा, 3 ही आएगा। तो जब एक ही नंबर रिपीट होता रहे, हम उसके ऊपर लगा देते हैं बार, 3.3 बार। ऐसा लगा कि भाई 3 ही आएगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आने वाला, 3.3 बार। अब एक और टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आती है। जैसे हमने पढ़ा था पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन। सुपर कंप्यूटर तक को फेल कर रखा है पाई ने, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है वो सुपर कंप्यूटर भी कैलकुलेट नहीं कर पाया था, राइट। तो 3.14 के बाद ये डिजिट चलती रहेंगी लेकिन रिपीट नहीं होंगी। दो टाइप की नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, जैसे कि आपको पता चल गया होगा। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये नॉर्मल है, क्यों? या आराम से कट जाएगा। 10/3 या 100/3 लिख लो, 100/3 करूंगा तो ये आराम से रिपीट होता रहेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9.333 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन ये ढीठ है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। जैसे कि हमारी √2 की वैल्यू 1.414 एंड सो ऑन, हमारी पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन। चलती रहेगी। उसको आप बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ रही है बात? आ रही है। सो यार डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ ली। डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप की होती है, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स जो कट जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो ना कट पाए। रिपीटिंग होती है जिसमें एक ही डिजिट रिपीट होती रहती है या फिर एक ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होती रहती है। और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जिसमें ना तो रिपीट होती है ना कटती है। ओके, नाउ अब हम स्टडी करेंगे अबाउट
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यार एक नया वर्ड सुनने को मिल रहा है, लेमा। लेमा मीन्स क्या होता है? लेमा मीन्स होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा ना फ्लैशबैक में जाओ। 5th क्लास के अंदर हम एक चीज करते थे, हमने नया नया सीखा था डिवाइड करना। उसके अंदर हम चेक द आंसर करते थे। जैसे कि मैंने डिवाइड कर दिया 6 को 3 से, तो 3 2 ज़ा 6, 6 से 6 कट जाएगा और ये 0। हमने ये चीज़ सीखी थी डिवाइड करनी, और उसके बाद हम करते थे चेक द आंसर। चेक द आंसर कैसे करते थे कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम इस तरह से एक आंसर को चेक करते थे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। डिविडेंड क्या होता है? आप कहोगे सर डिविडेंड भूल गए। इस डिवाइड के डब्बे के अंदर जो टर्म आती है उसको आप बोलते हो डिविडेंड। और यहां पे डिविडेंड क्या है? यहां पे है 6। डिवाइजर क्या है? डिवाइजर जो इसको डिवाइड करेगा, यानी कि ये चीज, इसको आप बोलते हो डिवाइजर, यानी कि 3। क्वोशिएंट क्या है? डिवाइजर से मल्टीप्लाई करने के बाद डिविडेंड के आसपास वाली वैल्यू या खुद डिविडेंड आ जाता है, उस टाइम पे आप उसको क्वोशिएंट बोलते हो। इनटू 2, क्वोशिएंट यहाँ पे 2 है। लेकिन रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, या मैं क्रॉस लिख दूं या 0 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस 0। सो 6 इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6। दैट मीन्स हमारा आंसर सही है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए। इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। कोई फर्क नहीं है, बस अगर मैं डिविडेंड को मान लूं a, डिवाइजर को मान लूं b, क्वोशिएंट को मान लूं q और रिमाइंडर को मान लूं r। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसके अंदर a डिविडेंड होता है, b डिवाइजर होता है, q क्वोशिएंट होता है और r होता है रिमाइंडर। इसको मैं साइड में लिख देता हूं, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यार इसके बेस पे हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। लेमा हटा देते हैं और पढ़ते हैं एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कैसे बनता है? हम इसको यूज करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। मान लो अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई 3 2 ज़ा 6, ठीक है, उसके अंदर रिमाइंडर हमारा 0 हो गया था। बट अगर मैं ऐसा करूं कि मैंने एक तो ले लिया नंबर 15, ठीक है, और मैंने एक नंबर ले लिया क्या लें, चलो 2 ले लिया, ठीक। तो 15 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो a तो हो गया 15, b क्या हो गया, b हो गया 2। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 के आसपास वाली टर्म आ जाए? याद करो 2 7 ज़ा 14। सो मैं क्या की जगह लिख सकता हूं 7, रिमाइंडर क्या बचेगा प्लस का 1, ठीक है। ये हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म में इसको लिख दिया है, ठीक है। बट हमको निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं क्या करूंगा, इस डिवाइजर को ले लूंगा और इस रिमाइंडर को ले लूंगा। इस डिवाइजर को मैं बाद में बनाऊंगा डिविडेंड और इस रिमाइंडर को मैं बाद में बनाऊंगा डिवाइजर। अब मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए? ऑफ कोर्स 2। रिमाइंडर क्या आया 0, क्योंकि 1 2 ज़ा 2 होता है।
दैट मीन्स कि हमारा जो HCF है वो 1 है। जब भी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हो और आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, तो उस केस में उस लेमा स्टेटमेंट के अंदर जो आपका डिवाइजर होगा वही होगा आपका HCF। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह का। मैं आपको बोलूं कि यार मेरे को HCF निकाल के दिखाओ, एक तो 30 का और एक 45 का, 30 और 45 का। तो लोअर क्लासेस के अंदर में HCF कैसे निकालते थे वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम बड़ी वाली टर्म को डब्बे के अंदर डालते थे, दैट इज 45। छोटी वाली टर्म को हम डिवाइजर बनाते थे हमेशा ही। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, इसके आसपास वाली वैल्यू है, खुद से ही करना पड़ेगा, 2 तो लगा नहीं सकते। सो 30 लगा देते हैं, 30 बन जाए 30। अब 45 के अंदर से 30 जाएगा, क्या बनेगा 15। अब 15 एक और डब्बा बनाएंगे और 30 यहाँ ले आएंगे, 30 यहाँ ले आएंगे। सो 30 इधर आ गया। अब 15 2 सा क्या होता है 30, सो यहाँ पे 2 लगा दो, 15 2 सा 30। सो इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इस केस में रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स कि ये जो डिवाइजर है ना, ये इन दोनों का क्या है HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हम इसी चीज़ को अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से सीखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको डिविडेंड बनाया 45, इसको डिवाइजर बनाया 30, इंटू क्या किया 1, बचा क्या 15। ठीक है, अब इसको मैं इधर ले आऊँगा, इसको इधर ले आऊँगा, 30 इज इक्वल्स टू 15 लिखूँगा, मल्टीप्लाई किसे करूँगा 2 से, प्लस में 0, रिमाइंडर 0 आया, तो 15 हमारा क्या हो गया HCF। क्या हो गया हमारा HCF। बस यही चीज़ होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर। हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करेंगे। सबको ये समझ में आ गया कि HCF कैसे निकालते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 कब, अगली वीडियो में। अगली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इसीलिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप स्टडिंग, बिकॉज याद रखना मैथ्स इज द ईजिएस्ट सब्जेक्ट इन द होल वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।